बेटी का रिश्ता लड़के का दीन देखकर करे, दुनिया देखकर नहीं, क्योंकि दीनदार का मिजाज अगर अपनी बीवी से न भी मिलता हुआ तो कम अज कम अल्लाह के खौफ से वो जुल्म तो नहीं करेगा। पाकीज़ा मोहब्बत तो वो होती है जिसमें लड़का लड़की से निकाह करने की चाहत हो और अपनी मोहब्बत का इजहार लड़की से करने के बजाय सीधा उसके माँ बाप से रिश्ता मांगे। अगर किसी से मोहब्बत है तो फ़ौरन निकाह कर लो, क्योंकि बेनाम रिश्ते अल्लाह को पसंद नहीं हैं। बिन्ते हवा के लिए क्या अहमियत कम है? ए इब्ने आदम, उसके बिना नामुकम्मल है। जो इंसान आपसे निकाह नहीं कर सकता उसका कोई हक नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत करे। बस एक छोटा सा सब्र और फिर ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन। शादी तो धूमधाम से हो जाती है, फिर बात आती है नसीब की। अल्लाह नसीब ऐसे दे जो धूम मचा दे। निकाह नफ्स का आधा ईमान है। अगर हम सफ़र नेक हो तो दुनिया जन्नत बन जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया है ताकि तुम एक दूसरे से मोहब्बत और सुकून हासिल कर सको। अल्लाह आपकी मोहब्बत को आपका नसीब बना दे, आमीन। निकाह में बहुत ताकत होती है क्योंकि इसमें गवाहों से ज़्यादा अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। निकाह सिर्फ हरफों का नाम नहीं है, निकाह एक जिम्मेदारी है, एक अहद है। अपने हमसफ़र से दो घरों को जोड़ के रखना, रब से भी और खुद से भी। एक दूसरे से वफादारी का रिश्ता निभाने के लिहाज से रिश्ता निभाना। निकाह जैसे रिश्ते को कुछ लोग आजकल लिहाज नहीं करते, गुड्डी गुड्डे का खेल समझ कर बैठे हैं, अहमियत नहीं करते। पाकीज़ा रिश्ता आसमान पर बना दिया गया है। हम सब किसी न किसी की अमानत हैं, इसीलिए सब्र और जिक्र से अपने हम सफ़र का इंतज़ार कीजिए, लेकिन भला करके किसी की भी जीएफ और बीएफ ना बने। जीएफ बीएफ किसी की बनकर हम न सिर्फ अपनी अमानत में खयानत करते हैं बल्कि हम अपने ही हाथों अपना सुकून भी बर्बाद करते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत भी बर्बाद करके बैठे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसे हराम रिश्तों से, आमीन। दामाद बेटियों से भी ज़्यादा अजीज़ हो जाता है। जब बेटियां ससुराल में हंसती खेलती नज़र आती हैं तो अल्लाह पाक हर बेटी को कदर करने वाला शौहर अता करे। ससुराल वाले बहू के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ससुराल बहू को कभी बुरा नहीं लगेगा। किसी की बेटी को निकाह करके लाए हैं तो ये भी याद रखें कि निकाह करके ही लाए हैं, किसी से खरीद कर नहीं। जैसे मर्जी सलूक करें। कुछ अल्फाज पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं, जैसे कबूल है कबूल है कबूल है। मोहब्बत में नीयत निकाह की रखो तो फिर देखो तुम्हारा रिश्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है। सबसे बरकत वाला निकाह वही है जिसमें खर्च कम से कम हो। रस्म मुँह दिखाई तो सभी करते हैं, हम नमाज शुक्राना अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे ख्वाब देखे हैं उनके साथ, या अल्लाह उसे जल्दी मेरा हमसफ़र कर दे। जब इब्ने आदम मोहब्बत की बात करे तो बिन्ते हवा तुम निकाह की बात करना। पाक मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा भी शामिल होगी और वालिदैन की दुआएं भी। जब आप उससे शादी करते हैं तो वो आपका दीन का आधा हिस्सा मुकम्मल करती है, तो आप उसका दिल कभी न तोड़ देना। औरत को भरोसा सिर्फ अपने महरम पे करना चाहिए, ना महरम मर्द पे भरोसा करके औरत सिर्फ रसवा होती है। आपसे पाकीज़गी का तल्लक है, आप तो तहज्जुद की दुआओं में हैं मेरी। वो क्या किसी की बेटी की इज्जत से खेलेगा जो खुद पहली औलाद में बेटी की दवा मांगता हो। कुछ लोग नहीं मान हुआ करते हैं। मोहब्बत में फ़र्ज होता है एक दूसरे का ख्याल रखना। कुरान ने सच्ची मोहब्बत को निकाह का नाम दिया है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ और कैसे ये सिर्फ मेरा रब जानता है। सच्ची मोहब्बत करने वाला निकाह करता है, ज़िना नहीं। हुस्न हो यूसुफ जैसा या सूरत हो बिलाल जैसी, इश्क अगर रूह से हो जाए तो हर रूप कमाल होता है। किसी ने पूछा बरकत किस में है? अल्लाह ने फरमाया निकाह में। खुश रखना उसे जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है।